भारत में हायसिंथ नामक जंगली घास किस प्रायद्वीप से आई थी? तो दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा दक्षिण अमेरिका से। दोस्तों हायसिंथ नामक जो जंगली घास थी दक्षिण अमेरिका से आई थी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, दूरबीन यानी टेलीस्कोप का पहला ज्ञात आविष्कार कौन था? तो दोस्तों पहला ज्ञात आविष्कार पूछ रहा है। तो दोस्तों 1908 में हंस लिप्रसी ने टेलीफोन यानी टेलीस्कोप यानी दूरबीन का आविष्कार किया था, लेकिन 1909 में गैलीलियो ने उसे मॉडिफाइड करके दुनिया में प्रसिद्धि पाली। लेकिन अगर कहा जाए कि ज्ञात आविष्कार कौन था तो हंस लिप्रसी जो 1908 में इन्होंने आविष्कार किया था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, हंस लिप्रसी। अगर यहाँ पर आविष्कारक पूछा जाए कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया था तो गैलीलियो नाम आएगा, लेकिन यहाँ ज्ञात शब्द जुड़ गया है तो उनसे पहले 1908 में इन्होंने किया था। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो प्यारे दोस्तों बल्ब का आविष्कार एडिशन ने किया था। इनका पूरा नाम है थॉमस अल्वा एडिशन। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है अमेरिका की खोज किसने की थी? तो दोस्तों क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। तो ऑप्शन बी कोलंबस बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज किसने की थी? प्यारे दोस्तों स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज वॉक्समैन ने किया था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, शक्ति का मात्रक है। तो दोस्तों इनमें से शक्ति का मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन, वाट, जूल या फिर ग्राम? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी जूल, जो कि शक्ति का मात्रक होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रदरफोर्ड ने, न्यूटन ने, रोंटगेन ने या फिर बेयर ने? तो दोस्तों एक्सरे का आविष्कारक जो है रोंटगेन है, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। एक्सरे का आविष्कार रोंटगेन ने किया था। अगला प्रश्न देखेंगे, छापे खाने का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों छापे खाने का आविष्कार विलियम कैक्सटन ने किया था। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, विलियम कैक्सटन। अगला प्रश्न देखेंगे, सापेक्षता का सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो दोस्तों अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत की खोज की थी। ऑप्शन ए आपका आइंस्टीन बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न, अंधों के पढ़ने के लिए लेखन पद्धति का आविष्कार किसने किया था? मैडम क्यूरी, आइंस्टीन, लुई ब्रेल, आर्किमिडीज? तो दोस्तों अंधों के पढ़ने के लिए जो लेखन पद्धति का आविष्कार किया था लुई ब्रेल ने किया था, और उस आविष्कार का नाम था ब्रेल लिपि। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, लुई ब्रेल। अगला प्रश्न, डीएनए की खोज किसने की थी? डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड जो है, तो इसकी खोज किसने की थी? प्रोफेसर चंद्रशेखर, वाटसन एंड क्रिक, डाल्टन या फिर खुराना? सही जवाब हो जाएगा डाल्टन, जिन्होंने डीएनए की खोज की थी। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा डाल्टन। अगला प्रश्न, फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों वाटरमैन है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार का श्रेय जेपी एकर्ट को जाता है, जबकि चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक माना जाता है आविष्कार के रूप में। तो ऑप्शन बी यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के बारे में बात हो रहा है, तो इनके आविष्कारक हैं जेपी एकर्ट। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, माइनर सेफ्टी लैंप की खोज किसने की थी? एडिसन, हेम्फ्री डेवी, रिचर्ड आर्कराइट, फेराडे? तो दोस्तों हम्फ्री डेवी ने माइनर सेफ्टी लैंप की खोज की थी। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, ऑटो-हॉर्न किस आविष्कार से संबंधित है? प्यारे दोस्तों ऑटो-हॉर्न ने आविष्कार किया था नाभिकीय विखंडन का। तो ऑटो-हॉर्न किस आविष्कार से संबंधित है? तो नाभिकीय विखंडन से। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वोल्ट किसका मात्रक है? तो दोस्तों वोल्ट होता है विभवांतर का मात्रक। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, विभवांतर का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने वंशानुगति के सिद्धांतों को खोजा था? तो दोस्तों मेंडल ने वंशानुगति के सिद्धांतों को खोजा था, और इनका पूरा नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल।
ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पेनिसिलिन का आविष्कार किया था? तो दोस्तों पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का आविष्कार किया था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न, चेचक के टीके का आविष्कार किया था? किसने किया था? तो दोस्तों चेचक के टीके का आविष्कारक जो थे इनमें से एडवर्ड जेनर थे, यानी ऑप्शन सी एडवर्ड जेनर आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो दोस्तों प्रकाश वर्ष होता है दूरी का मात्रक। जैसे सूर्य से पृथ्वी की दूरी मापनी हो तो उसकी दूरी जो है उसका यूनिट होगा प्रकाश वर्ष। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, दूरी का। अगला प्रश्न, पारद तापमापी के आविष्कारक कौन थे? तो दोस्तों पारद तापमापी के आविष्कारक जो थे फारेनहाइट थे। ऑप्शन बी फारेनहाइट इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, ये वह वैज्ञानिक कौन था जिसने इस तथ्य पर आविष्कार किया कि ग्रह मंडल का केंद्र सूर्य है, पृथ्वी नहीं? तो दोस्तों कोपरनिकस ने अपने अध्ययन के अनुसार बताया कि ग्रह मंडल का जो केंद्र सूर्य होता है और सभी ग्रह उसकी चक्कर लगाते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, ओम के नियम से किस राशि का मात्रक लिया गया है? तो दोस्तों ओम के नियम से प्रतिरोध का मात्रक लिया गया है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, अणु के कृत्रिम विभंजन की खोज की थी? तो दोस्तों अणु के कृत्रिम विभंजन की खोज किसने की थी? डाल्टन ने, फर्मी ने, रदरफोर्ड ने या फिर मैडम क्यूरी ने? सही जवाब हो जाएगा फर्मी ने। दोस्तों फर्मी ने कृत्रिम विभंजन की खोज की थी अणु के। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? प्रिस्टले, बायल, चार्ल्स या फिर कैवेंडिश? तो दोस्तों हाइड्रोजन की खोज करने वाले जो खोजकर्ता थे कैवेंडिश थे। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा कैवेंडिश। अगला प्रश्न, जीवों के द्विनाम पद्धति यानी बाइनोमियल दिया है के जन्मदाता थे? तो बाइनोमियल नोमेनकल्चर के जन्मदाता थे मेंडल, लिनियस, लेमार्क या फिर डार्विन? तो लिनियस सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी, जिन्होंने जीवों की द्विनाम पद्धति का सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न, कौन सी धातु कॉपर सल्फेट घोल से अभिक्रिया नहीं करती? तो दोस्तों इनमें से एजी कॉपर जो सल्फेट घोल से अभिक्रिया नहीं करती। ऑप्शन बी यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, एजी। अगला प्रश्न, जब ब्लीचिंग पाउडर की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या होता है? तो क्लोरीन गैस निकलती है, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, क्लोरीन गैस निकलती है जब ब्लीचिंग पाउडर से की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराया जाता है। अगला प्रश्न है, गुणसूत्रों में विभाजन न होकर जो कोशिका विभाजन होता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? तो दोस्तों असूत्री विभाजन कहते हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, समस्त बहुकोशिकीय जंतुओं को किस विशिष्ट समूह में रखा जाता है? तो दोस्तों मेटाजोआ समूह में रखा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला